हरिओम की दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 17 अक्टूबर से ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। समय जो बदल रहा है, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में होगा, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य का जो परिवर्तन है, इसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार जैसे आप देखते हैं कि आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई तरह की खुशियां आती हैं, परंतु वो कितना प्रभावी है आपके जीवन में, ये समझना बेहद आवश्यक होता है। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे नीच अवस्था में, और बुध भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, परंतु बुध 29 तारीख को पुनः परिवर्तन कर लेंगे, जो कि विधायक योग बनेगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा। और रही बात कि सूर्य का जो परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं कई तरह की स्थितियों को आपके जीवन में क्रिएट करने वाला है। यहाँ पर एक स्थिति ये भी है कि सूर्य का जो प्रभाव है, ये काफी ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि सूर्य एक तो नीच के, उसके बाद मंगल भी कहीं न कहीं पीड़ित अवस्था में है, शनि और राहु से दृष्ट है वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए, और मंगल जिस राशि में मंगल की राशि में जिसमें गोचर कर रहे हैं, तो मंगल भी खुद पीड़ित है, यानी कि शुक्र भी पीड़ित, मंगल भी पीड़ित और सूर्य पीड़ित ही है, क्योंकि 20 अक्टूबर से मंगल भी नीच अवस्था में चले जाएंगे। और रही बात की चंद्रमा, तो चंद्रमा का तो इसमें बीच में जब क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है, तो राहु केतु शनि आदि जैसे ग्रहों के जब साथ युति करेंगे तो उसमें और भी ज्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है, कहीं ना कहीं कई तरह की स्थितियों को बनाने वाला, और 25-26 तारीख तक परम नीच अवस्था में रहेंगे, तो उसका भी प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देगा। आइए समझते हैं कि आपको क्या प्रभाव मिलने वाला इस एक महीने के बीच में सूर्य का जो प्रभाव है। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है तो एक ग्रह है, बाकी 8 ग्रह भी अपना प्रभाव दे रहे हैं। सम्मत देखा जाए कि देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे ये ग्रह प्रभाव बहुत खराब दे रहा है, पर उसके विपरीत कोई ग्रह इतना अच्छा प्रभाव दे रहा होता है कि जो आपने खराब प्रभाव सुना, वो प्रभाव भी आपको दिखता नहीं जीवन में। तो देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आय से संबंधित समस्याएं इस समय देखी जा सकती हैं। आय के जो स्रोत हैं उसमें बाधाएं, और आय से संबंधित हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग हो जाए, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं, आपने पैसा दिया, उसने लौटाया नहीं, यानी कि किसी भी तरह फाइनेंस को लेके आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस को लेके कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य देखने को इस समय मिल सकती हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो ए प्लान के साथ बी प्लान भी बना के रखिए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसमें रुकावटें आ सकती हैं। अचानक कोई भी स्थितियां इस समय आपको रुकावटें पैदा कर सकती हैं। इस समय आपके ऑफिस में जहां जॉब करते हैं, तो बॉस का सही जो है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है, काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है, और इस समय मेहनत जितनी आप कर रहे हैं तो संभवतः वो रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि भाग्य कहीं देखिए, जब भाग्य ना साथ दे, कहते हैं ना जीवन में, अब एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है पर उसको कुछ नहीं मिल रहा, पर एक व्यक्ति बहुत आराम से सब चीजें प्राप्त कर रहा है, तो इसके पीछे कई बार भाग्य हमारे होते हैं। आपने जो पहले कर्म किए हैं उनके आज प्रभाव आपको जीवन में दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो ये स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। जिस समय आपको ये भी है कि थोड़ा धर्म के प्रति कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति, और धर्म के प्रति कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति बन सकती है, और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पिता के साथ संबंधों को अच्छे बनाए रखिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले से जो प्लानिंग है आपकी, तो उसको गुप्त रखिए। ऐसा नहीं कि आप जो है तो ढिढोरा पीट रहे हैं, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और साथ में
अब हम उपाय भी समझ लेते हैं, परंतु उससे पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, तो कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। रही बात उपाय की, तो उपाय में अपनी दिनचर्या को सही करिए, जितना जल्दी हो सके प्रातःकाल उठिए। कम से कम ये तो ध्यान में रखिए ही कि सूर्योदय ना होने पाए उससे पहले ही उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सूर्योदय होने से पहले जरूर उठ जाइए। और इसके अलावा आप नित्य प्रति भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करें, अर्घ्य दें, योग प्राणायाम करें। यदि आपके लिए संभव हो तो सूर्य नमस्कार आदि भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करिए और अपने पिता का आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो पिता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि पिता के आशीर्वाद से सूर्य के जो परिणाम है अच्छे मिलते हैं। और साथ में एक बात ये भी ध्यान रखिए कि मांस मदिरा आदि से जितना हो सके तो दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सूर्य से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कम देखने को मिल सकती हैं। और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।